हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। सफलता के 10 नेचुरल लॉज में 5 जो है हम आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी 5 नेचुरल लॉज पर हम डिस्कस करेंगे। ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो सफल व्यक्ति होता है वो किस तरह का जीवन व्यतीत करता है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए और तब आप समझ जाएंगे कि वो किस तरीके से सक्सेस होता है। इसमें 10 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसमें से हम 5 लॉ पढ़ चुके हैं, किस तरीके से वो व्यक्ति काम करता है। तो हम 5 क्लियर कर चुके हैं, अब बचे 5। इन 5 को हम इस वीडियो में देखेंगे। एक बात आपसे, इन 5 लॉ को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सोच लें कि आप पूजा करते होंगे, पूजा करते हैं, कब क्या आपका मन करता है कि भगवान में 100% आपका विश्वास है? व्यवहार और विश्वास, इन दो के ऊपर अगले 5 नियम चलेंगे, क्योंकि हमारा जो हम लाइफ में काम करते हैं वो हमारे व्यवहार के हिसाब से हम चलते हैं, और व्यवहार बनता है हम विश्वासों से। हम किस चीज़ में विश्वास करते हैं? ये प्रश्न अक्सर युवाओं के, नए जो छात्र रहते हैं, युवा होते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, उनके मन में ये आता है कि भगवान है या भगवान नहीं है। हम पूजा करते हैं तो कितने मन से करते हैं, हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जब हम भगवान को भूल जाते हैं, या हम नहीं मानते कि भगवान है कि नहीं, थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं 2 बातें एक साथ चलती हैं, यानी 2 विश्वास एक साथ चलते हैं। एक ऐसा विश्वास जो सच है और जो हमारी आत्मा मानती है कि ये सही है, परंतु हम उसके विरोध में भी काम करते हैं कई बार। तो एक दूसरा विश्वास होता है। तो एक विश्वास के ऊपर एक दूसरा विश्वास, 2 विश्वासों के साथ हम आगे जीवन में चलते रहते हैं। कभी इस विश्वास को मान लेते हैं, कभी उसको मान लेते हैं, और हम अपने जीवन में व्यवहार बनाते हुए चलते हैं। आइए हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करते हैं आगे के 5 लॉ। इसके बाद हम 5 पढ़ चुके हैं। 6वां लॉ आप देखिए, लॉ 6, योर बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव। आपका व्यवहार रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है आपके सच्चे विश्वासों को, यानी कि आपके वास्तविक विश्वास को ही आपका व्यवहार प्रदर्शित करता है। जिन चीज़ों में आप विश्वास करते हैं उनके अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं, उसी के अनुसार आपका व्यवहार होता है। All of us have had instances where we thought we believed something to be true, but in fact were doing nothing about it. All of us have had instances. हम सबको ऐसे उदाहरण आए थे या ऐसे अवसर आए थे, where we thought, जहाँ जब हम सोचते थे, we believed, हमें विश्वास था, समथिंग टू बी ट्रू, कि ये सच है। कभी न कभी तो ऐसे मौके आए होंगे जो हमने सोचा कि ये जो हो रहा है वो सच है, बट इन फैक्ट वर डूइंग नथिंग अबाउट इट, किंतु फिर भी उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सके थे, कुछ नहीं कर रहे थे। सोचें ऐसी कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। वॉट ऑफन हैपन्स, होता क्या है अक्सर, is that we have another belief at work that is overriding or negating the belief we consciously know is true. होता क्या है कि कोई दूसरा विश्वास कार्य कर रहा होता है। We have another belief at work, एक दूसरा विश्वास कार्य कर रहा होता है जो कि ओवरराइड कर लेता है या उसको नकार देता है उस बिलीफ को, उस विश्वास को, जिसको कि हम मानते हैं कि वो सही है। यानी हमारे जो कॉन्शियसली नो, हम अच्छे से जानते हैं कि वो सही है, फिर भी उसके ऊपर एक दूसरा विश्वास काम करता रहता है।
इफ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, यदि हम इन गहरे बैठे हुए, जो हमारे गहराई में मन में बैठे रहते हैं, इनकरेक्ट बिलीफ, झूठे विश्वास, गलत विश्वास, यदि हम इनको हटा सकते हैं, then our behavior will start to come in line with the correct belief. तब हमारा विश्वास तब हमारा विश्वास then our behavior तब हमारा व्यवहार वो स्टार्ट कर देगा सही विश्वासों की लाइन में आना, यानी सही विश्वासों से मेल खाना शुरू कर देगा, यदि हम उन गहरे झूठे विश्वास जो मन में बैठे हुए हैं उनको हटा दें। यानी कि दो बातें आ रही हैं, एक करेक्ट बिलीफ और एक इनकरेक्ट बिलीफ। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने व्यवहार को सोचें कि हम अपने व्यवहार जो कर रहे हैं वो इनकरेक्ट बिलीफ, वो झूठे विश्वासों के साथ हम कर रहे हैं, चल रहे हैं जीवन में, या करेक्ट बिलीफ, सही विश्वासों के साथ में हम चल रहे हैं। इन जनरल आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी रियली बिलीव। सामान्य तौर से हमारा व्यवहार जो हम विश्वास करते हैं उसे प्रतिबिंबित करता है, ठीक है ना। जिस चीज में हम बिलीव करते हैं उसी के अनुसार हमारा व्यवहार होता है। एंड इफ आवर बिहेवियर डजंट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियसली स्टेटेड बिलीफ, और यदि हमारा व्यवहार हमारे अच्छी अवस्था में, सचेत अवस्था में कहे गए विश्वासों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट अवर कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स। तो फिर हमें अपने कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, जो विरोधाभासी विश्वास है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अपने व्यवहार के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हम किन विश्वासों के साथ में जी रहे हैं। अगला लॉ देखिए, यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी। जब तुम्हारे विश्वास वास्तविकता से मेल खाते हैं, यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी, यानी जिस चीज में तुम विश्वास कर रहे हो वास्तविकता में वही हो जाती है, तुम्हारी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट? तुम कैसे कह सकते हो कि कोई विश्वास, कोई एटीट्यूड, कोई ओपिनियन सही है? कैसे कह सकते हो? क्योंकि जनरली हम सोचते क्या है, इफ द रिजल्ट्स ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड्स यू प्रोबेबली हैव अ करेक्ट बिलीफ। यदि आपका व्यवहार का परिणाम आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर देता है तो शायद आपको लगता है कि सही है, आपका विश्वास सही है, क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है। कन्वर्सली, और इसके विपरीत, इफ द रिजल्ट्स डू नॉट मीट योर नीड, यदि परिणाम आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, यू कैन बेट द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। तो फिर तुम शर्त लगा देते हो कि जो प्रश्न चिन्ह लगा देते हो कि ये गलत है, यानी कि अपनी मन मर्जी से चलते हो आप। जिन चीज़ों को, जो चीज़ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, जो आपकी बात मान ले, तो आपको लगता है ये सही है, और जहाँ आपकी बात नहीं मानी जाती है, जो आपके व्यवहार का विरोध करता है, विश्वास का विरोध करता है, तो आपको लगता है गलत। यहीं से अंतर होता है। इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीफ्स एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स विदाउट अटैकिंग अवर सेल्व्स और अदर्स, यदि हम उन झूठे गलत विश्वासों और विनाशकारी व्यवहार, जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, उस पर आक्रमण कर दें, न कि हम खुद पर या किसी अन्य व्यक्ति पर आक्रमण करें, बल्कि जो गलत चीज़ है, गलत विश्वास है, हम उस पर आक्रमण कर दें, वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स वी फेस।
तो हम बहुत से अपने मानव संबंधों को, ह्यूमन रिलेशंस को और हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की समस्याओं को हम सामना करते हैं, उन सब को हम सॉल्व कर सकते हैं। 8वां लॉ है, तो बिहेवियर भी दो तरह का होता है, नेगेटिव बिहेवियर और पॉजिटिव बिहेवियर। जनरली आजकल डिप्रेशन में रहते हैं बच्चे, परेशान रहते हैं, तमाम तरह की बातें हैं, तो उनका व्यवहार किसी का पॉजिटिव रहता है, कोई किसी का पढ़ाई में मन लगता है, सक्सेस हो जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड बिहेवियर बन जाता है। तो उसको सोचना पड़ेगा उस स्टूडेंट को कि उसका नेगेटिव बिहेवियर क्या हो रहा है, उसके साथ ऐसी क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, वो उसको देखनी पड़ेंगी। तो हम 8वां लॉ पढ़ते हैं सफलता का। नेगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ्स। ओवरकम माने विजय पाना। जो नकारात्मक व्यवहार होता है, नेगेटिव बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहारों को, गलत विश्वासों को बदलकर पराजित किया जा सकता है। यदि हम इनकरेक्ट बिलीफ को हटा दें, चेंज कर दें, झूठे विश्वासों को हटा दें अपने मन से, तो हम अपने नेगेटिव बिहेवियर पर विजय पा सकते हैं। इनकरेक्ट बिलीफ्स विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स। गलत विश्वास नकारात्मक एवं हमारे को खुद को हराने वाले व्यवहार पैदा करते हैं। गलत विश्वास नेगेटिव और खुद को हराने वाले, पराजित करने वाले सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेफ्ट अनचेक्ड, और यदि उनको, गलत विश्वासों को खुला छोड़ दिया जाए, रोका नहीं जाए, बिना रोके छोड़ दिया जाए, लेफ्ट अनचेक्ड, तो क्या होगा? नेगेटिव बिहेवियर्स विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो नकारात्मक व्यवहार विल डिफीट, हरा देंगे, योर अटेम्प्ट्स, तुम्हारे प्रयासों को, टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तुम जो अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हो, उन प्रयासों को नेगेटिव बिहेवियर हरा देंगे। यदि उन गलत विश्वासों को हमने नहीं रोका, खुला छोड़ दिया, अपने पर हावी होने दिया, तो फिर आपकी लाइफ नेगेटिविटी की ओर ही जाएगी। आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। आत्मसंतुष्टि का फीलिंग, आत्म खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने गलत विश्वासों को हटा दें। एनी नेगेटिव बिहेवियर इज अ सिम्टम ऑफ अ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ। कोई भी नेगेटिव बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहार जो हम लाइफ जीते हैं, उसको जीने के रिएक्टिव वे का लक्षण है, सिम्टम है। रिएक्टिव वे हमारी प्रतिकार करना, विरोध करना। कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को बोले तो वो व्यक्ति हमेशा उस चीज़ के लिए अपने, उसके मुंह से हमेशा ना निकलती है, नहीं बेटा ये कर लो, नहीं बेटा पढ़ लो, नहीं बेटा इस तरीके से काम करो, नहीं। यानी कि वो किसी भी पर्सन का व्यवहार इतना नेगेटिव हो जाता है, इतने गलत विश्वासों के साथ में वो जी रहा है कि उसको हमेशा वो गुस्से में रहता है, हमेशा वो किसी काम के प्रति पॉजिटिव सोचता ही नहीं है, नो निकलता है। तो एनी नेगेटिव बिहेवियर इज अ सिम्टम ऑफ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ। आपका कोई भी नेगेटिव व्यवहार, बिहेवियर आपके जीवन जीने के रिएक्टिव वे का सिम्टम है, लक्षण है। नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विद इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीव्स। नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट, नकारात्मक व्यवहार अक्सर परिणाम होते हैं, ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विद इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीव्स। जब हम झूठे और गलत विश्वासों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, तब नकारात्मक व्यवहार अक्सर उसी का परिणाम होता है। गलत चीज़ों की, गलत बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं गलत तरीके से, तो फिर नकारात्मक व्यवहार पैदा होता है। बिकॉज द बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी। ये बहुत बड़ी लाइन है इस लेसन की, कि बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी। विश्वास की जड़ें वास्तविकता में नहीं है। चलिए एक उदाहरण से सोचते हैं, इस बात को हम समझते हैं। मान के चलें कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, पर क्या सभी करते हैं? भगवान दिखता है,
कई लोग प्रश्न उठाते हैं, भगवान दिखता ही नहीं है तो हम भगवान विश्वास क्यों करें। पर जब संकट आता है तो भगवान को याद कर लेते हैं, जब संकट नहीं होता भगवान को याद नहीं करते। यानी हम अपने आवश्यकता के अनुसार काम करते हैं। भगवान क्या है? भगवान एक विश्वास है, वो हमारे मन का विश्वास है। आप देखते होंगे कई अक्सर जो वास्तव में भगवान की पूजा करते हैं तो वो ज़्यादा हाय तौबा में नहीं रहते, तो उनका मन शांत रहता है। हमारा मन अधिकतर शांत रहता है क्योंकि हम नकारात्मक विश्वासों के साथ में चलते हैं। तो भगवान एक विश्वास है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। आप रियलिटी न ढूंढें, आप सोचो कि वो तो एक कल्पना है, झूठा है, क्या पता किसने देखा। तो फिर वही ये लाइन आप समझें कि विश्वासों की जड़ वास्तविकता में नहीं है। हमें विश्वासों को वास्तविकता में नहीं ढूंढना चाहिए। बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, they cannot produce behavior and results that will satisfy the unmet need। अतः ऐसे व्यवहार या परिणाम नहीं दे सकते जो पूरी न हो सकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकें। ऐसे व्यवहार या परिणाम नहीं दे सकते जो पूरी न हो सकें, अनमेट नीड। As we apply inappropriate behavior to satisfy the need, जब हम ऐसे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, गलत व्यवहार, अनुपयुक्त व्यवहार को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, यानी अपने गलत व्यवहार को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम संतुष्ट करने के लिए जब हम करते हैं, वी गेट ट्रैप्ड इन ए डाउनवर्ड स्पिरल, तो फिर हम नीचे जाने वाले, पतन की ओर जाने वाले चक्करदार, घुमावदार, इसको कुचक्र बोलते हैं, उस बनावट में फंस जाते हैं। यानी कि धन की, पैसे की प्राप्ति के लिए, उदाहरण के तौर पर माने यदि हम गलत तरीके से को, गलत रास्ते को अपना के चलते हैं और हम सोचते हैं कि पैसा ही तो कमाना है, पैसा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा है, और उसके लिए हम गलत रास्ते इस्तेमाल करते हैं, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम उसको चक्र में फंस जाते हैं, जिससे थोड़े दिन बाद हम निकल नहीं पाते। उस डाउनवर्ड स्पिरल में हम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगला नवा देखिए आप लॉ, योर सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम माने आत्माभिमान, आत्मसम्मान। समझते हैं ना, आत्मसम्मान। कोई आपको पिंच कर दे तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, आग बबूला हो जाते हैं आप, गुस्सा आ जाती है आपको, वही होती है सेल्फ स्टीम। योर सेल्फ स्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। पर आपका आत्माभिमान, आत्मस्वाभिमान अंततः अल्टीमेटली विद इन, आपके अंदर से आना चाहिए, आपके दिल के भीतर से आना चाहिए। वी ऑल सीक टू फील गुड अबाउट अवर सेल्फ एंड वैलिडेट अवर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ। वी ऑल सीक, हम सब खोजते हैं, टू फील गुड, अच्छा महसूस करना। हम सब अपने प्रति अच्छा अनुभव खोजते हैं और अपने आत्म महत्व की भावना को प्रमाणित करना, वैलिडेट करना चाहते हैं। बट इफ वी बिलीव दैट आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, परंतु यदि हम हमें यदि विश्वास है कि हमारा जो सेल्फ स्टीम है, हमारा आत्म सेल्फ वर्थ विश्वास है, वो अदर्स, दूसरों की अप्रूवल, स्वीकृति पर डिपेंड है, निर्भर है। यानी दूसरे कहेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वी मे एक्ट कॉन्ट्ररी टू अवर डीपेस्ट वैल्यूज, तो फिर हम अपने डीपेस्ट वैल्यूज, जो हमारे अंदर के मूल्य हैं, गहरे मूल्य जो सच्चे हैं, उनके विपरीत काम करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि दूसरा जब बोलेगा कि हमारा घर अच्छा है, हमारा सोफा अच्छा है, हमारे पर्दे अच्छे हैं, तभी आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है। उसने नहीं बोला तो फिर आपको गलत ही लगेगा, या उसने गलत कह दिया किसी बात को तो फिर आपको गलत ही गलत लगेगा। तो फिर आपका आत्मसम्मान किस पर डिपेंड है? दूसरे पर। आप अपने अंदर के आत्मसम्मान को तो आप देख ही नहीं रहे, जो आपके भीतर से आना चाहिए, लेकिन दूसरों की स्वीकृति पर, अप्रूवल पर आपका आत्मसम्मान नहीं होना चाहिए।
But if we believe that our self-worth depends on the approval of others, we may act contrary to our deepest values. तो हम अपने गहरे मूल्यों के विरोध में काम कर सकते हैं. This can be a highly reactive way of living. और ये भी जीवन जीने का एक प्रतिक्रियात्मक तरीका हो सकता है. एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल, और बहुत अधिक तनावपूर्ण हो सकता है. यानी कि आदमी को यदि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिले तो वो तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है. ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विद आवर ओन वैल्यूज विल वी फाइंड द सेल्फ स्टीम एंड फुलफिलमेंट दैट कम फ्रॉम विदिन. ध्यान से सुने. केवल जब हम अपने स्वयं के मूल्यों के अनुसार, स्वयं की खुद की वैल्यूज के अनुसार जीवन यापन करें, तभी हम अपने सेल्फ स्टीम, आत्ममहत्व और फुलफिलमेंट, संतुष्टि को अंदर से आता हुआ पाएंगे. दैट कम फ्रॉम विदिन. जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जिएंगे तभी हम उनको पाएंगे. चलिए अगला 10वां नियम. गिव मोर एंड यू विल हैव मोर. ज्यादा दो और तुम ज्यादा पाओगे. गिव मोर एंड यू विल हैव मोर. तुम ज्यादा पाओगे. उस भिखारी की लाइन आपको याद आती है जो बोलता है, अल्लाह के नाम पे तू 1 रुपया देगा, तुझे अल्लाह 100 रुपये देगा. When we have an excess of anything, जब हमारे पास किसी भी चीज़ की एक्सेस होती है, बहुतायत होती है, बहुत होता है हमारे पास कोई चीज़, वेल्थ हो सकता है, धन हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, नॉलेज ज्ञान हो सकता है, एबिलिटी योग्यता हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, अनुभव हो सकता है. बहुतायत में बहुत ज़्यादा हो हमारे पास वो चीज़, तो फिर क्या होता है, क्या करना चाहिए हमें? वी हैव एन ऑब्लिगेशन. हम बाध्य हो जाते हैं टू शेयर. हम बांटें, शेयर करें उस चीज़ को. दैट एक्सिस विद अदर्स. दूसरों के साथ हम उस बहुतायत की चीज़ को बांटें, ज्ञान को बांटें, अनुभव को बांटें, टैलेंट को बांटें. यदि पैसा ज़्यादा है तो थोड़ा उसको भी बांटें दूसरों के साथ में. विद अदर्स इन वेज दैट मेक अ डिफरेंस. और इससे अंतर पैदा होता है. इफ़ वी ऑल शेयर इन दिस वे, यदि हम इस तरीके से बांटते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड. तो दुनिया की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी. व्हेन वी फाइंड वेज टू शेयर अवर एक्सेस विद अदर्स. जब हम दूसरों के साथ में अपनी एक्सेस की अधिकतर चीज़ों को बांटने का तरीका खोज लें, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent or even friendship that they deserve a portion of it, that access will grow faster than if we hoard it for ourselves. ध्यान से देखें. यदि हम उस एक्सेस को बांटें और स्पेशली ये सोच करके कि कोई जो दूसरा व्यक्ति है, जो वे यानी कोई दूसरे जो लोग हैं वो कठिन परिश्रम, हार्डवर्क, लॉयल्टी, निष्ठा, ईमानदारी, क्रिएटिव टैलेंट, सृजनात्मक प्रतिभा किसी में है, और इवन फ्रेंडशिप या किसी में अच्छी दोस्ती है, मित्रवत व्यवहार है, दैट दे डिजर्व ए पोर्शन ऑफ इट. उनको ये दिखाएं कि वे उसके भाग के हकदार हैं, वे उस पोर्शन को डिजर्व करते हैं, उनको वो चीज़ मिलना चाहिए. That access will grow faster than if we hoard it for ourselves. तो फिर आपका जो एक्सेस है, जो ज्ञान है, यदि आप उसको बांटेंगे स्टूडेंट को, या आपके पास पैसा है उसको बांटेंगे, तो फिर उसको होर्ड माने अपसंचित करना, इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने में जितना नहीं बढ़ेगा जितना को उसको बांटने से वो बढ़ेगा. इसलिए कोई भी चीज़ आपके पास यदि अधिक है तो उसको बांटें, परंतु बांटें किसी को एहसान जताकर नहीं, बल्कि सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ वो उस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है, उसको वो चीज़ मिलना ही चाहिए. तो दीज 10 लॉज वर्क. अब आप समझ गए ये 10 नियम काम करते हैं. आई नो दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. मैं जानता हूँ कि ये नियम मेरे अनुभव से, एंड फ्रॉम एक्सपीरियंसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, और अन्य जो हजारों लोगों ने अनुभव से जिनको परखा है, जाना है, हु हैव पुट देम टू द टेस्ट, जिन्होंने टेस्ट किया है, परखा है, उनके द्वारा ये बनाए गए हैं. तो आप इन नियमों को फॉलो करें, इन नियमों का पालन करें, तो आप निश्चित तौर से सफलता पाएंगे. हायरम डब्ल्यू स्मिथ के द्वारा ये 10 सफलता के नियम आपको बताए गए.
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 नियम समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल MP इंग्लिश क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको आपको टच करना है। उसके बगल बेल आइकॉन होगा, बेल आइकॉन को आप टच करें। ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पर आप टिक कर दें तो सारे वीडियोस मेरे ग्रामर के, क्वेश्चन आंसर के आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक थंब इम्प्रेशन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।